नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है LM324 गेट आईसी। तो मुझे कमेंट आया था कि सर इन्वर्टिंग पेन और नॉन इन्वर्टिंग पेन के बारे में बताइए, यानी गेट आईसी के बारे में। तो सॉरी, ये जो LM324 है सबसे सिंपल सीखने के लिए सबसे बेस्ट आईसी है और लगभग 60 से 70% LM324 आईसी यूज़ होती है। तो आज इसके बारे में थोड़ा सीखेंगे। बिल्कुल सिंपल है जी, इसको सीखना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल करता है ना तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, सिंपल सा होता है। तो सबसे पहले ये आईसी जो होती है हमारी, ये 14 पिन की होती है जी, सॉरी हाँ 14 पिन की ऐसे। तो ये आईसी जो हमारी होती है वो होती है 14 पिन की, ठीक है जी। और इसी तरह LM324 है, 358 है, ठीक है जी, 124 है। तो कुछ गेट आईसी है। तो इन्वर्टिंग पिन और नॉन इन्वर्टिंग पिन, इसको हम पॉजिटिव पिन और नेगेटिव पिन भी कह सकते हैं। और सबसे पहले तो ये LM324 आईसी है, इसको समझने के लिए सबसे सिंपल है कि हमें एक तो पिन पता होनी चाहिए कितनी पिन की आईसी होती है, 14 पिन की। और पिन नंबर 1 कौन सी होती है, जिस तरफ ये डॉट लगा होगा छोटा सा, या जिस तरफ ये कट लगा होता है ना आईसी के, कट को आप अपने पास डाउन करके राइट हैंड साइड में पहली पिन होती है हमेशा। यानी जो ये आईसी के कट बना होता है, तो मैं आपको एक आईसी दिखा भी देता हूँ जी। तो ये देखिए दोस्तों, ये आईसी है एक तरह की, ये ऑसिलेटर आईसी है वैसे, आईसी 7500। तो जो ये आईसी का ये जो कट बना हुआ है, ये देखिए आपको शायद नज़र आ रहा होगा, ये कट बना हुआ है ये। तो इसको आप अपनी तरफ डाउन करके ऐसे अपनी तरफ, तो राइट हैंड साइड जो होती है वो पहली पिन होती है। जैसे इसके आप निशान नहीं लगा कौन सी पिन है, फर्स्ट कौन सी है। तो जिस तरफ ये कट है, ये कट लगा हुआ, इसको डाउन करेंगे अपनी तरफ, और राइट हैंड साइड हमेशा पहली पिन होती है लगभग 95% आईसी की, ठीक है जी। ये पहली पिन होती है। फिर इसकी जो लास्ट पिन होगी वो इसके ऑपोजिट ही होती है इसके। तो ये आईसी ऐसे चलेगी, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, ये 7 पिन होगी। फिर यहाँ से 8 शुरू होगी, 8 9 और फिर आगे 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह आईसी ये आगे चलती जाएगी। तो ये आईसी होती है, पर ये ऑसिलेटर आईसी है, गेट आईसी नहीं है। गेट आईसी का प्रोसीजर सिर्फ हाई और लो के लिए किया जाता है। अब सबसे पहले ये है कि इसके ऊपर मैं गेट बना देता हूँ। किस तरह गेट बने होते हैं, तो जो 1 नंबर पिन है इसकी जो गेट के 4 आउटपुट है। कौन कौन से है जी, एक तो फर्स्ट होता है ये पहली पिन, ये आउटपुट है। और एक ये लास्ट है जो, ये भी आउटपुट है। और एक ये इसकी है जो, ये भी आउटपुट है जी। और इसकी ये भी आउटपुट है, ठीक है जी। तो ये पिनें हमारी क्या है, आउटपुट पिनें हैं आईसी की। तो ये होगी 1 नंबर आउटपुट, और ये होगी 7 नंबर आउटपुट हमारी, और एक होती है ये 8 नंबर हमारी आउटपुट पिन। लिख देता हूँ मैं, पिन थोड़ा सा लिख देता हूँ। ठीक है जी। और एक ये होती है जो, ये भी पिन है जो, ये भी आउटपुट की पिन है, और ये होती है जी 14 नंबर पिन, ठीक है जी। तो हमारी इस जो LM324 आईसी है, LM324 आईसी, इसके 4 गेट होते हैं। और बिल्कुल जो लास्ट वाले हैं वो आउटपुट होते हैं। जैसे फर्स्ट और इसका लास्ट जो 7 है ये आउटपुट है, और इसका 8 है वो भी आउटपुट है, और 14 नंबर पिन है वो भी आउटपुट है। अब गेट किस तरह बने होते हैं वो मैं एक सिंपल सा आपको बना देता हूँ थोड़ा सा। तो इस तरह ये गेट बना होता है, एक पिन ये होती है गेट की, एक ये होती है, इस तरह गेट बना होता है। तो यहाँ पर भी मैं एक गेट बना देता हूँ आपको, ये होगी और ये होगी, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे एक गेट बना होगा, ठीक है जी। और इस तरह ही यहाँ पे एक गेट बना होगा, ये यहाँ से आउटपुट है, और एक तो ये पिन होगी और एक ये पिन। तो इस तरह ये 4 गेट लगे होते हैं इसके अंदर। तो ये काम कैसे करती है, क्या कुछ है इसकी मैं थोड़ी बताता हूँ। ये माइनस की पिन होती है इसकी 2 नंबर, और ये होती है प्लस की पिन, ठीक है जी। और जो ये 4 नंबर है ये VCC है, यानी वोल्ट के लिए। और 11 नंबर जो होती है ये GND, ग्राउंड के लिए, ये पिन इस तरह ग्राउंड होती है जी। और जो इसके बाद जो है पिन नंबर 5 है, ये प्लस की पिन आ गई फिर इसकी, यानी पॉजिटिव की पिन। और पिन नंबर 6 है जो नेगेटिव की पिन है।
और ये 7 नंबर आउटपुट है, 8 नंबर फिर आउटपुट है, और जो 9 नंबर पिन होती है वो माइनस की पिन होती है, और 10 के बाद ये पॉजिटिव की पिन है, ये ग्राउंड है, और उसके बाद जो आगे पिन नंबर 12 ये पॉजिटिव की पिन होती है जी, और पिन नंबर 13 है ये माइनस की पिन है। ठीक है जी। तो ये अब आईसी है। अब थोड़ा सा छोटा सर्किट बन गया है, तो वैसे मैं बता देता हूँ अब कैसे काम करेगी। एक ही गेट बना लेता हूँ यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा, ताकि आपको समझ आ जाए कि आईसी काम कैसे करती है। तो मैं एक बार इसका एक ही गेट लेता हूँ। ठीक है जी। तो ये गेट इस तरह होता बना हुआ, तो ये है इसका गेट, यानी ये है आउटपुट, और जो इसकी साथ वाली पिन होती है ना गेट के, वो हमेशा नेगेटिव ही होती है वैसे, और जो दूसरी साइड वो पॉजिटिव की। अब ये गेट काम कैसे करेगा, सिंपल सा तरीका है जी। मैंने इस आईसी को ऑपरेटिंग वोल्ट 5 वोल्ट दे दिए हैं, मैंने इसको 5 वोल्ट की सप्लाई दे दी है, ये आईसी ऑन होगी। अब ये आईसी आउटपुट में क्या निकालेगी, जैसे मान के चलिए मैं एक पहली जो पिन है इन अपने नॉन इन्वर्टिंग पिन है, ठीक है जी, ये प्लस वाली जो होती है वो नॉन इन्वर्टिंग पिन होती है जी, और माइनस वाली इन्वर्टिंग पिन होती है। ठीक है जी। तो अब हम इसको प्लस और माइनस मान लेते हैं। अब ये प्लस पिन है और ये माइनस है। अगर मैं इसके ऊपर 12 वोल्ट दे रहा हूँ सप्लाई, 12 वोल्ट किसी भी सर्किट से ऑपरेट करने के लिए, गेट को चलाने के लिए मैंने 12 वोल्ट दे दिए, और इस पे दे दिए मैंने 5 वोल्ट की सप्लाई। तो अब हमें आउटपुट क्या मिलेगा जी, आउटपुट यही मिलेगा। आउटपुट हमें यहाँ पे इसका एक फार्मूला सिंपल सा है, जिस पिन के ऊपर वोल्ट ज़्यादा होंगे वो वोल्ट आउट होंगे। अब किस नेगेटिव पिन पे ज़्यादा है, यानी लो वोल्ट ज़्यादा है, तो आईसी आउटपुट लो देगी हमें। अगर इस पिन पे ज़्यादा है तो, यानी नेगेटिव पिन के ऊपर कितने वोल्ट है जी, 12, यानी नेगेटिव पिन के ऊपर ज़्यादा वोल्ट है और पॉजिटिव पे कम है, तो आउटपुट हमें नेगेटिव वोल्ट मिलेंगे, मतलब लो वोल्ट मिलेंगे। यहाँ पे वोल्ट कुछ नहीं मिलेगा, 0 वोल्ट आएंगे, यानी लो वोल्ट। अगर मैं इसका उल्ट कर दूं, मान के चलो यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे मैंने जो पॉजिटिव पिन है इसके ऊपर मैंने दे दिए 15 वोल्ट, यानी पॉजिटिव पिन के ऊपर मैंने 15 वोल्ट कर दिए हैं, और नेगेटिव पिन है जो इसके ऊपर मैंने कर दिए 12 वोल्ट। तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, हाई। हाई मतलब जितने की आईसी ये ऑपरेट करवाई गई है, मान लो ये मैंने 5 वोल्ट से ऑपरेट कराई है, तो हाई का मतलब 5 वोल्ट यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे। ये आईसी पे डिपेंड करता है कितने वोल्ट पे आपने ऑपरेट किया। अगर 5 वोल्ट से किए तो 5 वोल्ट मिलेंगे, 12 किए तो 12। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, हाई वोल्ट यानी 5 वोल्ट। तो ये गेट का सिंपल सा तरीका है जी, जिस पिन के ऊपर वोल्ट ज़्यादा होंगे, अगर नेगेटिव पिन पे वोल्ट ज़्यादा है, मतलब लो पिन पे ज़्यादा है वोल्ट, तो आउटपुट मुझे लो ही मिलेगा। अगर हाई पिन यानी पॉजिटिव पिन के ऊपर वोल्ट ज़्यादा है, तो आउटपुट मुझे पॉजिटिव मिलेगा। तो ये उन सर्किट में यूज़ होती है आईसी, जैसे आपने किसी भी सर्किट को डबल ऑपरेट करवाना है, या आपने एक आईसी लगा के 4 इकट्ठे काम ये एक आईसी कर सकती है, 4 इकट्ठे काम, क्योंकि इसके अंदर देखिए 4 गेट बने हैं। मैंने इसको एक गेट के इस फर्स्ट गेट को मैंने हाई और लो के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ इसे, मतलब किसी के वोल्ट हाई और लो हो रहे हैं तो ये गेट काम करे, और किसी की मान लो सिक्योरिटी मैंने किसी को प्रोवाइड करवानी है सर्किट के अंदर, तो मैं दूसरा गेट यूज़ कर सकता हूँ। अगर किसी को शटडाउन के लिए मैंने यूज़ करना तो ये कर सकता हूँ। अगर किसी और काम के लिए मैंने चार्जिंग सेक्शन के लिए कोई काम करवाना है तो ये करवा सकता हूँ। मीन्स ये एक आईसी 4 सर्किट का काम कर जाती है जी। ठीक है जी, 4 सर्किट आप इकट्ठे ऑपरेट करवा सकते हो, और वो भी अलग अलग, मतलब 4 आपने सेक्शन बना लिए अलग अलग। ठीक है जी, उसको एक आईसी लगा दी, उस एक आईसी से ही आप वो चारों सर्किट को ऑपरेट करवा सकते हो। किसी को ऑफ करना है, किसी को ऑन करना है, किसी को हाई करना है, किसी को लो करना है, जो भी आपने ऑपरेट करना है एक ही आईसी से करवा सकते हो। तो सिंपल सा तरीका जी। गेट कैसे काम करता है, जैसे ये पिन है आप हमारे इस पिन के ऊपर, जैसे ये पिन है इसके ऊपर ये 3 पिन है, ये एक होती है आउटपुट, एक है इन्वर्टिंग पिन, एक नॉन इन्वर्टिंग पिन। अगर नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग का मतलब एक प्लस की पिन है, एक माइनस की है, यानी एक ये तो है लो सिग्नल की पिन और ये है हाई की। अब जिस पिन पे वोल्ट ज़्यादा होंगे वही आउटपुट होंगे, बस सिंपल सा तरीका है जी। ठीक है जी, ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। और आने वाला हमारा जो चैप्टर होगा उसके अंदर क्या है कि मैं जैसे हमारे आईसी गेट आईसी है, ये कितने नंबर है, कौन कौन सा नंबर होता है गेट आईसी का।
ठीक है जी। कौन सी इसकी इनपुट आउटपुट पिन होती है वो सारी डिटेल धीरे धीरे आगे करते जाएंगे। जो पहले तो मैंने जो ABC करवाई है अभी कंपोनेंट की, अभी जो इंटरनल सिस्टम कैसे काम करता है क्या कुछ है वो आगे चलता जाएगा। तो आपने पूछा था कि इन्वर्टिंग पिन और नॉन इन्वर्टिंग पिन कैसे काम करती है, बिल्कुल सिंपल सा मैंने बता दिया, यही काम होता है। और आप टेक्निकल में जितना मर्जी जाते जाओ, उसमें हमें सिर्फ बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए कि IC काम कैसे करती है, मैंने इसको ऑपरेट कैसे करवाना है। ठीक है जी। और ये सिंपल सा तरीका मैंने बता दिया कि गेट काम कैसे करता है। जिस पिन पे हाई वोल्ट होगा, चाहे वो पॉजिटिव पिन की हाई वोल्ट होगे तो आउटपुट हाई मिलेगा, अगर नेगेटिव पिन यानी लो पिन पे ज़्यादा वोल्ट हुए तो आउटपुट लो मिलेगा। बस यही IC का एक फार्मूला है, LM324 IC गेट IC। ठीक है जी। और बाकी टेस्टिंग वगैरह और वो सेक्शन अलग चलता रहेगा, पर जैसे जैसे कमेंट आते जाएंगे वैसे वैसे मैं इसका चैप्टर बनाता जाऊंगा कि LM300 IC गेट IC क्या होती है, ओसिलेटर IC भी आ गई, फिर टाइमिंग IC भी आती है, 555 IC जो होती है। ओसिलेटर के अंदर बहुत सी IC होती है। तो ये अब इस IC का यूज़ कहाँ पे करते हैं? इस IC का यूज़ करते हैं हम, जैसे हमारा UPS आपने कभी खोला होगा तो इसके अंदर भी LM324 का प्रयोग होता है, पर इसका नंबर अलग होता है, पर यूज़ गेट IC होती है। इन्वर्टर के अंदर भी गेट IC यूज़ की जाती है, क्योंकि कई ही सर्किटों को ये एक ही IC ऑपरेट करवा सकती है। ठीक है जी। तो ये होती है। एक आपने जो है SMPS होती है, उसके अंदर भी LM324 IC लगी होती है, तो उसके अंदर भी 3-4 सेक्शन को एक साथ काम करवाया जाता है। तो ये गेट IC का बहुत बढ़िया प्रयोग होता है, क्योंकि एक छोटे से सर्किट के अंदर पूरे 4 सेक्शन को कंट्रोल करने की पावर होती है। ठीक है जी। तो ये थी हमारी LM324 जिसके 4 गेट होते हैं और 14 पिन की IC है। और इसकी जो पिन है, फर्स्ट पिन नंबर 1 और पिन नंबर 7, पिन नंबर 8 और पिन नंबर 14, ये चारे पिनों होगी आउटपुट, यानी गेट की आउटपुट है जी, ये गेट की आउटपुट पिन है ये। और नॉन इन्वर्टिंग पिन और इन्वर्टिंग पिन जो होती हैं, ये जो माइनस वाली पिन है यानी 2 नंबर, और ये होगी साथ के बाद 6 नंबर और 9 नंबर और 11 नंबर। ठीक है जी। और नॉन इन्वर्टिंग पिन जो है हमारी प्लस वाली है, वो होगी ये 3 नंबर और 4-5 नंबर और 8-9-10 नंबर, और फिर ये होगी 10-11-12 नंबर। तो ये है जी LM324 IC। ठीक है जी। इसका गेट सिंपल सा है, धीरे धीरे जैसे जैसे सर्किट चलता जाएगा वैसे वैसे मैं करवाता जाऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर जो भी कमेंट आएगा उसी हिसाब से आगे नेक्स्ट चैप्टर करवाया जाएगा। धन्यवाद जी।